राधा स्वामी जी। साखी आज का चिंतन। अगर आप दुनिया की भीड़ से बचना चाहते हैं हो, बस एक काम करना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू कर देना है। यहाँ बहुत कम भीड़ है और इस रास्ते पर चलने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता। व्यर्थ के लोगों के बचने के और भी कई तरीके हैं, मगर सत्य पर चलने से व्यर्थ अपने आप छूट जाता है और श्रेष्ठ प्राप्त हो जाता है। गलत दिशा की ओर हजारों कदम चलने की अपेक्षा लक्ष्य की ओर 4 कदम चलना कई गुना बेहतर है। तुम सत्य को जितना जल्दी हो चुन लो, ताकि परम सत्य भी तुम्हें चुन सके। सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा साहसिक कार्य है। सत्य के मार्ग पर चलने से ही सज्जन होता है। सत्य के मार्ग पर चलने से ही आत्मा का कल्याण होता है। हो सकता है सत्य से सत्ता ना मिले, पर सच्चिदानंद अवश्य मिल जाता है। ना इधर उधर ज़्यादा टाइम बिताने से परमात्मा मिलेगा, ना ही बातों से। ओहो रब सिर्फ करनी से मिलेगा। जो हम बातों में जाहिर करते हैं, उसे करनी में जाहिर करें, तब बात बनेगी। बाबा जी हमेशा फरमाते हैं, उथे करनी देखी जानी है, करनी आपो अपनी को नेड़े को दूर। गल्ला बाता नाल कुछ नहीं होता, एक एक घड़ी कीमती जानो। जितना हो सके ज़्यादा टाइम उस मालिक की याद में बिताना है। यह जो दुनिया के रिश्ते हैं, यह किसी काम के नहीं आने। ना कोई साथ देगा और ना कोई साथ आया है और ना कोई साथ जाएगा। हमें अपनी जंग खुद लड़नी है, खुद सोचना है असली मकसद क्या है। भवसागर से पार होने की युक्ति और मौका सिर्फ इंसान जामे को मिली है, जो इंसानी जामे में रहकर पूरी की जा सकती है। लाख 84 जून सुभाई मानस को प्रभु बढ़ियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाईदा। सेवा तलवार की धार। सेवक बनना और नाराज होना दोनों ही चीज़ साथ नहीं चल सकती, इसलिए सेवा में नाराज होना छोड़ दें। मुझे कोई पद नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं आया। मेरा सम्मान नहीं किया, इसलिए मैं नहीं आया। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं आया। कोई सुझाव लेते नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं आया। टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए मैं नहीं आया। सच्ची सेवा वही है जो संगत के लिए हित को सर्वोपरि बना सके। इसलिए कहा कि सेवा मतलब तलवार की धार पे चलना। याद रखें, सेवा हम अपने भले के लिए कर रहे हैं, अपने सद्गुरु बाबा की दया रहमत पाने के लिए, ना कि किसी लोगों को खुश करने के लिए। सो किसी से नाराज होकर अपनी सेवा छोड़ना उचित नहीं। ऐसा करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हर जीव को परमात्मा द्वारा केवल एक ही हुक्म है, एक ही आज्ञा दी गई है, नाम से लिव जोड़ना। परमेश्वर के नाम के साथ आत्मा को जोड़ना, शब्द के साथ सूरत को जोड़ना। जीव को संसार में भेजते समय उस कर्ता की तरफ से दिया गया यह हुक्म है। जिस परमात्मा ने अपने जीवों को संसार में भेजा है, वह उनके अंतर में अपना प्रेम और विश्वास पैदा करने के लिए उनको माया के अंधकार में जगत से आज़ाद कराने, अपने साथ ले जाने के लिए खुद नरदेही धारण करके सद्गुरु के रूप में संसार में आता है। इसलिए प्यारे साथियों, गुरु और परमात्मा को एक ही मानते हुए सदैव उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तभी हमारे दुखों का अंत होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम चार्जर लगाकर स्विच चालू करते हैं, पर पिन मोबाइल से पूरी तरह कनेक्ट ना होने की वजह से मोबाइल चार्ज नहीं होता या कम चार्ज होता है और हम विचार में पड़ जाते हैं, काफ़ी समय चार्जिंग पर रहने के बावजूद भी चार्ज क्यों नहीं हुआ। ठीक वैसे ही जब हम सिमरन पर बैठे, अगर हमारा मन पूरी तरह कनेक्ट ना हुआ तो बाहरी भार भटकता हो, तो हमारी आत्मा भी मालिक के प्रति चार्ज नहीं होती। हम इसी विचार में पड़े जाते हैं कि हम इतने समय से सिमरन पर बैठे आ रहे हैं, इसके बावजूद भी हम अंतर में कुछ रस क्यों नहीं मिला। रस हमें तभी मिलेगा जब हमारा मन पूरी तरह सिमरन से कनेक्ट हो सकेगा।
दिल के अच्छे होने से बेहतर है आप जुबां के अच्छे हो। लोगों का वास्तव पहले जुबान से पड़ता है, दिल तक तो कुछ खास ही लोग पहुँच पाते हैं। मेरे मुर्शिद की रहमतों का अंदाज ही निराला है। सब कुछ खुद कर जाते हैं और कह जाते हैं हुजूर दया करेगा। दूर जाते हैं और पास भी आते हैं, प्यास भी भड़काते हैं, दर्श भी दिखाते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं हुजूर दया करेगा। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।